श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोकुलनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव की जय। सर्व वल्लभ कुल परिवार की जय। विरहानुभवैकार्थ सर्वत्यागोपदेशकः भक्त्याचारोपदेष्टा च कर्म मार्ग प्रवर्तकः। ये श्लोक में जो 49वां नाम है, 49वां नाम कर्म मार्ग प्रवर्तकः। मधुर मधुर नाम एक श्री वल्लभ नाम। 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 आनंद परमानंद नाम एक श्री वल्लभ नाम। आनंद परमानंद नाम एक श्री वल्लभ नाम। वल्लभ वल्लभ नाम प्राण प्यारे वल्लभ नाम। वल्लभ श्री वल्लभ नाम प्राण प्यारे वल्लभ नाम। ए मधुर मधुर नाम एक श्री वल्लभ नाम। मधुर मधुर नाम एक श्री वल्लभ नाम। कृपा निधि नाम एक श्री वल्लभ नाम। कृपा निधि नाम एक श्री वल्लभ नाम। मधुर मधुर नाम एक श्री वल्लभ नाम। मधुर मधुर नाम एक श्री वल्लभ नाम। इस 18वें श्लोक के 48वें नाम में अपन ने दर्शन कियो कि भक्त्याचारोपदेष्टा च। भक्ति का स्वरूप भी महाप्रभु जी ने प्रकट किया और उसका आचार माने वो भक्ति कैसे की जाए ये भी महाप्रभु जी अपने को कृपा करके सारो स्वरूप आपने बतायो। कुछ आज्ञाएं करी जिसका अपन ने पिछली वार्ता में थोड़ा स्मरण भी किया। तो श्रीमद आचार्य चरण एक बात जरूर आज्ञा करते हैं कि सेवा में बहुत आचार है। माने भाई ऐसे कर लो, सेवा की सामग्री ऐसे कर लो। गोसाई जी ने बहुत प्रकाश कियो
पर महाप्रभु जी एक आज्ञा करते हैं, सेवा का सारा स्वरूप तब सिद्ध होता है, उसका आचार तब सिद्ध होता है, सबसे बड़ो आचार है भक्ति को, अपने पुष्टि मार्ग की भक्ति को चेतस्तप प्रवणम से। भक्त्याचारो, भक्ति का आचार अपन कैसे प्रकट करेंगे? ठाकुर जी की सेवा और स्मरण से। महाप्रभु जी ने सेवा का प्रकार बताया कि भक्त्याचारोपदेष्टा, तो भक्ति के आचार के उपदेश में आपने अपने को सेवा को प्रकार बताया। सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में श्रीमद आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि सेवा का स्वरूप क्या है, तो आप बता रहे हैं चेतस्तप प्रवणम सेवा। सेवा किसको कहेंगे? सेवा की परिभाषा श्रीमद आचार्य चरण के दृष्टि में कि हमारी सेवा ठाकुर जी को तब सेवा लगती है जब हमारा चित्त प्रभु की सेवा में प्रेम से लगा है। माने उदाहरण देते हैं कि प्रणव हो जाना चाहिए, माने उसमें अब बात ऐसा है कि जैसे उदाहरण देते हैं कि भाई फूल की जो माला होती है, तो आप देखो धागे में फूल है, धागे में फूल पिरोए जाते हैं। अब माला के दर्शन करके कोई ऐसे भी कर सकता है कि फूल में धागा पिरोए हो गया, तो फूल में धागा या धागा में फूल, बात दोनों एक ही है। ऐसे ही सेवा में जब अपना चित्त प्रभु में और प्रभु का स्वरूप अपने चित्त में, उसको सेवा कहते हैं। प्रमुख बात महाप्रभु जी सेवा के आचार में ये बताते हैं कि जब अपनो मन भगवत सेवा में इस तरह से ओतप्रोत हो जाए। अब सेवा संबंधी कोई भी कार्य अपन करते हो, कोई भी कार्य, यहाँ तक के निज मंदिर का पट भी अगर खोलते हैं, वहां से चालू हुए दंडवत करके, उस समय अपने को ऐसा दर्शन ध्यान हो रहता है कि ये जो ठाकुर जी के किवाड़ की जो वो बोल्ट है ना, दो पट हैं, तो देखो ठाकुर जी उसके भीतर विराज रहे हैं, अपने घर में भी, तो उनको खोलो तब प्रभु अपने को प्राप्त होते हैं। माने तो ये ठाकुर स्वामी जी की पलके मानी जाती है। जो निज मंदिर के जो दो दरवाजे हैं, जहाँ प्रभु पोड़े हुए हैं या जहाँ प्रभु निज मंदिर में दर्शन दे रहे हैं, उनके जो दोनों किवाड़ हैं वो दोनों पलके मानी जाती है। स्वामी जी ने ठाकुर जी को अपने नयन में बसा के रखा है, और जिन पर श्री स्वामी जी अपने नयन खोले, कृपा करें, उनको प्रभु के दर्शन हुए। तो ऐसे सुंदर आचार श्री महाप्रभु जी अपने को आज्ञा करते हैं कि भाई अपने चित्त को प्रभु के स्वरूप में ओतप्रोत कर देना। सेवा संबंधी कोई भी कार्य करें, जैसे सेवा के विविध प्रकार के अंग हैं, तो जैसे सोहनी की सेवा हो, जलघरा की सेवा हो, दूध घर की सेवा हो, सामग्री की सेवा हो, फूल घर की सेवा हो, कीर्तन की सेवा हो, श्रृंगार की सेवा हो, कोई भी सेवा, हर सेवा में अपना चित्त उसमें तन्मय हो जाए, और सेवा का भाव क्या रहे कि प्रभु को प्रसन्नता हो। सेवा प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ही की जाती है। पुष्टि मार्ग में सेवा ही साधन है और सेवा ही फल है। महाप्रभु जी ये बात आज्ञा कर रहे हैं कि मर्यादा मार्ग में साधन अलग होता है और फल अलग होता है। भाई तुम ये सब साधन करो नवदा भक्ति के, तो फल प्राप्त होएगा, प्रभु के कभी दर्शन होंगे, और देह छूटे तो भाई मोक्ष की प्राप्ति होगी, वैकुंठ की प्राप्ति होगी, ये फल है। पर पुष्टि मार्ग में सेवा ही साधन है, क्योंकि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम की प्राप्ति कोई साधन से नहीं होती। जितने भी वेदों में सुप्रसिद्ध प्रकट किए साधन हैं, वो अपने को पुण्य प्रदान करते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति करा सकते हैं, निष्काम भाव से करो तो वैकुंठ की प्राप्ति करा सकते हैं, लेकिन परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम की प्राप्ति कोई साधन नहीं करा सकता। इसीलिए 10वीं जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, ये तो बस प्रभु का ही दिव्य स्वरूप है, स्वामी जी का दिव्य स्वरूप है, वही अपने यहाँ भूतल पर श्री महाप्रभु जी का दिव्य स्वरूप है। तो आपने ये बतायो कि जब तुम ठाकुर जी की सेवा करो तो उस समय अपनो चित्त प्रभु के स्वरूप में तन्मय हो जाना, अपने को कुछ खबर ही नहीं रहे, बाहर के जगत की कोई खबर ना हो। यहाँ अपन परम भगवती दामोदर दास संभरवारे जी का प्रसंग अपन याद करते हैं कि एक बार वो सेवा कर रहे थे,
देखिए भक्ति का आचार कैसा होता है कि एक बार वो सेवा कर रहे थे, सेवा में श्रृंगार कर रहे थे। श्री द्वारकाधीश प्रभु की सेवा करते हुए आपका श्रृंगार का समय था, श्रृंगार कर रहे थे। वही समय कोई आकर पूछा कि दीवान जी हैं? तो वहां कृष्णा वेशिनी नाम की एक दासी थी। वो बाहर की सेवा करते करते उसने कहा कि सेठ जी तो ना है, दीवान जी यहाँ नहीं है। बोले दीवान जी तो बाहर गए, बाजार में गए, ऐसे कहा। अब वो चले गया। दामोदर दास जी संबरवारे के मन में आया, मैं तो अभी घर में हूं, ठाकुर जी की सेवा में हूं, और इसने ऐसे कैसे कहा। अब क्योंकि मन बाहर था ना, तो ये भी बात सुनाई दी। अपना मन ठाकुर जी की सेवा में हो तो कौन क्या बात करता है ये भी अपने को सुनाई नहीं देता है। तो इनको मन क्योंकि बाहर था तो ये भी बात ध्यान में आई। अब मन में उतावली हुई कि कब मैं ठाकुर जी को श्रृंगार कर लूं, चरण स्पर्श कर लूं और तुलसी अर्पण कर दूं, भोग धर दूं, फिर जाके पहला उससे पूछूं कि तूने ऐसे क्यों कहा। इतना कार्यात सेवा के किया, परंतु मन इस बात में था। आज मन उतनी देर के लिए सेवा में नहीं आता, क्रिया चल रही है, बरोबर चल रही है। तो महाप्रभु जी अपने प्रेम के मार्ग में क्रिया को सेवा नहीं मानते भाई। सेवा माने चित्त का प्रभु में तन्मय हो जाना, और अगर चित्त प्रभु में तन्मय है तो आप सेवा ही कर रहे हो। आप जब अपने अपने घर से निकलते हो ये सोचकर चलो गिरिराज बाबा के दर्शन करेंगे, फूल घर की सेवा करेंगे, और कुछ अगर सत्संग का क्रम होता हो तो सत्संग का रसपान करेंगे, घर से निकलते समय आपका ये मनोरथ जागता है, उस समय आपकी सेवा प्रारंभ हो जाती है। ठाकुर जी मानते ही मेरी सेवा कर रही है। तो सब करके जब बाहर आए, बाहर आने के बाद उन्होंने पूछा कि तुमने ऐसे क्यों कहा। तो कृष्णा वेशिनी ने, दासी ने कहा, उस समय आपका मन कहाँ था। तुरंत यही बात कही, आपका मन कहाँ था। और दीवान जी को याद आया कि मैं सोच रहा था नकाश में जाके मुझको घोड़े खरीदना है। बोले उस समय मेरा मन बाजार में गया था। घोड़े खरीदने की बात, कोई कहते हैं कि भाई जोड़ा की कुछ बात थी, ऐसा जो भी हो, बहरहाल बाजार में उनका मन गया। तो उसने कहा दीवान जी आपका उस समय मन कहाँ था। और दीवान जी को याद आया, अरे मेरा मन तो था बाजार में गया था, मैं द्वारकाधीश के सन्मुख बैठकर श्रृंगार कर रहा हूँ, हीरा माणक पन्ना के उनको श्रृंगार धरा रहा हूँ, गुंजामाला धराते धराते ये याद क्यों आ गया मेरे को। मनी मन उन्होंने उनको वंदन कर लिया। वो भगवतीय के संग से इनको जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा मिली कि सेवा ऐसे नहीं की जाती है जैसे आज मैंने की। सेवा तो ऐसे की जाती है, ये बाहर रहकर ठाकुर जी के भी मन को जानती है और मेरे भी मन को जानती है। तो ऐसा भक्ति का जो आचार है, महाप्रभु जी अपने को आज्ञा करते हैं कि चेतस्तप प्रवणम होकर ठाकुर जी की भक्ति करो, सेवा करो। और सेवा करते जो अपन अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं उस समय अपन अन्याश्रय आदि नहीं करें। मैंने कुछ बातें बताई थी, असमर्पित अपने जीवन में कोई बात का उपयोग नहीं हो। अहर्निश ठाकुर जी का स्मरण करते रहें, अष्टाक्षर पंचाक्षर महामंत्र को अपने हृदय में स्मरण करते रहें, तो ऐसो अपनो एक सुंदर वैष्णवी जीवन अपनो चलतो रहे। तो ठाकुर जी घंटा आधी घंटा नहीं 24 घंटे ठाकुर जी अपने संगी रहते हैं, अपने हृदय में रहते हैं, और अपने को संयोग रसात्मक सुख और विप्रयोग रसात्मक सुख दोनों भी प्राप्त होते हैं। ऐसा भक्ति का आचार श्री महाप्रभु जी ने जो प्रकट किया है, ऐसे दिव्य आपके स्वरूप को अपन वंदन करते हैं। ये अब आगे का नाम है वंचास्वा। माने वंचास्वा नाम है कर्म मार्ग प्रवर्तकः। कर्म मार्ग को प्रवर्त करने वाले माने फैलाने वाले श्री आचार्य चरण को मैं वंदन करता हूँ। कर्म मार्ग प्रवर्तकाय नमः। कर्म मार्ग प्रवर्तकाय नमः। कर्म मार्ग प्रवर्तकाय नमः। कर्म मार्ग को प्रवर्त करने वाले माने फैलाने वाले
श्री महाप्रभु जी को मैं सादर वंदन करता हूँ। महाप्रभु जी के ये नाम में श्री गोसाई जी अपने को जो स्वरूप का और नाम का अर्थ बता रहे हैं। तो अपने मन में एक बात आ सकती है कि भाई अपनो मार्ग कर्म मार्ग तो है नहीं, अपनो मार्ग तो भक्ति मार्ग है, अपनो मार्ग भक्ति मार्ग है। तो यहां में कर्म मार्ग की बात कहां से आई? और महाप्रभु जी कर्म मार्ग को प्रवर्तित करने वाले हैं, फैलाने वाले हैं, ऐसा अपने मन में कभी ध्यान आ सकता है। आपने एक नाम महाप्रभु जी का दर्शन किया, महाप्रभु जी वेद पारग है, यानी वेदों में पारंगत है। महाप्रभु जी ने जो भी कहा है और जो किया है, कभी भी वेद का उल्लंघन नहीं किया, वेद की कोई बात का उल्लंघन नहीं किया है, क्योंकि वेद साक्षात भगवत वाणी है। तो वो महाप्रभु जी वेद में ने जो आज्ञा की है, हाँ, उसका मंथन कर कर महाप्रभु जी उसका सार अपने को प्रकट करके प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ वहां पर श्री महाप्रभु जी वेद की आज्ञाओं का पालन भी करते हैं। कई बार ऐसे कभी वल्लभ कुल के मुखारबिंद से ऐसा सुना है कि कभी कभी वैष्णव अति भाव करते हैं। परसों जो अपनी बात चल रही थी कि ठाकुर जी में जो भाव होता है, तो भाव, अभाव और अति भाव, 3 प्रकार के हुए हैं। भाव माने प्रभु में सहज सेवा कृति गुरुराज्ञा जैसा अपना भाव होता है, भाई अपने ठाकुर गुरुदेव ने जो आज्ञा करी है ऐसे कर लो, वो अपना भाव। और अति भाव जो गुरुदेव ने कहा ही नहीं, अब अपन ने देखा कोई वैष्णव ऐसो कर रहे हो, और वो अपना अति भाव होता है, जो कभी कभी प्रभु को परिश्रम दे सकता है। और अभाव कोई भाव ही नहीं, करते हैं भाई सेवा, पता नहीं ठाकुर जी को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। अब गुरुदेव ने बताया, हमारी सास ने बताया, हमारे पिताजी ने बताया, इसलिए जाना पड़ता है, बोलते हैं सेवा में आ। ये सब अभाव है। प्रेम से प्रभु की सेवा में मन से जाएं, वो सेवा में जो प्रभु को आनंद आता है। प्रेरणा तो जरूर देनी चाहिए कि भाई सेवा का ये स्वरूप है, बड़े भाग्य से सेवा मिली है इसलिए आओ, पर आना चाहिए वो मन से। 2-3 बार आप उनको प्रयास करें लाने का, बाद में उन्हीं के मन में आना चाहिए, नहीं तो फिर अरुचि हो जाती है, उसमें अरुचि प्रकट करने के कारणभूत अपन बन जाते हैं। इसलिए सही सच्चा रूप बता देना, बाकी प्रभु महाप्रभु जी पे ही छोड़ लो। महाप्रभु जी की जब इच्छा होगी, जैसे आज आपके मन में आया, कल और किसी भगवती देवी जी के मन में आ जाएगा, पर वो भी सेवा में आएगा। पर सेवा में जोर जबरदस्ती कभी नहीं। तो कई वैष्णव ऐसा समझते हैं, हम तो पुष्टि मार्गी हैं, तो हमको वेद मार्ग से कुछ लेना देना नहीं, माने हमको न पिंडरू पालना है न कोई सूतक पालना है। कुछ लोगों को ऐसा अति भाव हो जाता है, तो हमको तो सेवा हर अवस्था में करनी है। देखिए, कुछ मजबूरी की स्थितियां अलग होती है, पर महाप्रभु जी कभी ऐसा नहीं चाहते कि आप वेद के आचार और विचार का उल्लंघन करो। इसीलिए महाप्रभु जी ने वेद मार्ग की जो कर्म मर्यादा है उसको प्रकट किया। पर महाप्रभु जी क्या आज्ञा करते हैं, अपने को समझाते हैं कि ये जो कर्म मार्ग है ये भक्ति मार्ग की रक्षा करने वाली एक बाड़ है, भक्ति मार्ग की रक्षा करती है। तो जैसे भक्ति मार्ग, मान लो भक्ति मार्ग एक सुंदर फूल का वृक्ष है, सुंदर सुकोमल, खूब अच्छे उसमें से सुगंध आ रही है। अगर कोई भेड़ बकरी आ जाए तो सुंदर सुकोमल पत्तों के लालच में और फूल के उस पंखड़ियों के लालच में उनको खा जा सकता है। तो इसीलिए जब कभी फूल की झाड़ कोमल सुकोमल होता है तो उसको एक वाड़ लगाई जाती है और उसकी रक्षा के लिए। तो आपने कहा भक्ति मार्ग में कर्म मार्ग का महत्व इसलिए है, बाहर से भक्ति मार्ग की रक्षा हो। और दूसरा, कर्म करने से मन जो है शुद्ध होता है, कर्म करने से मन शुद्ध होता है। जो वैदिक कर्म बताए गए, कर्म करने से मन शुद्ध होए।
और शुद्ध मन से चित्त प्रसन्न होता है, और प्रसन्न चित्त जब प्रभु में लगता है तो प्रभु को खूब आनंद मिलता है। इसीलिए जितना आवश्यक हो उतना लौकिक और उतना ही वैदिक जो कर्म है, महाप्रभु जी कहते हैं उनको जरूर करना चाहिए। आपको मैं एक एग्जाम्पल उदाहरण देके बताऊं। जैसे अपन वैश्य हैं, अधिकतर अपन वैश्य मान लो, तो वैश्य का धर्म क्या है? दो प्रकार के धर्म होते हैं हर एक के प्रत्येक के। एक तो वर्णाश्रम धर्म, वेद का सबसे बड़ी जो कर्म प्रवृत्ता है वो है वर्णाश्रम धर्म की। वर्णाश्रम धर्म अपना वेद से प्रकट हुआ है कि 4 प्रकार के जो वर्ण के जीव होते हैं तो उनको अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जैसे उदाहरण समझने के लिए, अपन वैश्य हैं, अपन गृहस्थी भी हैं, वैश्य हैं और गृहस्थी हैं, है ना? तो वैश्य होना, वैश्य वर्ण, ये अपना वर्ण है, ये अपनो वर्ण है, और गृहस्थ ये अपनो आश्रम है। दोनों को मिला के वर्णाश्रम कहते हैं। जैसे एक विद्यार्थी है, 20-25 साल की उम्र तक वो पढ़ता है, तो उसका जो वर्ण है उस टाइम पर उसको द्विज कहते हैं, उस टाइम पर उसको वैश्य आदि नहीं बोलेंगे, समझे? बाद में जब वो गृहस्थ धर्म में प्रवेश करता है तब उसके हिसाब से, पर उसका आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य आश्रम। तो इस तरह अपने देह के ऊपर ये वर्ण और आश्रम के धर्म लगते हैं। और महाप्रभु जी ने कभी नहीं कहा अपने वर्णाश्रम धर्म का त्याग करो। जैसे अपन वैश्य हैं तो अपना धर्म है कृषि करना, गौ पालन करना, व्यापार करना, हाँ, व्यापार आदि करना, ये सब अपने कर्म है। और गृहस्थ हैं तो फिर गृहस्थ के साथ अपना धर्म है दान करना, परोपकार करना, हाँ, थोड़ा सत्संग आदि करना, तो जिससे अपना आत्म कल्याण भी होता है और अपने को पुण्य और पवित्रता की भी प्राप्ति होती है। पर एक बात, इस तरह से अपने जो वर्ण आश्रम के धर्म हैं, ये कर्म मार्ग में इनको आज्ञा दी गई कि करना चाहिए। नहीं तो क्या होता, लोग ऐसा बोलते हैं, ये जो महाप्रभु जी के सेवक है ना, ये तो कुछ नहीं मानते। हाँ, किसी के सामने कोई अपने महाप्रभु जी पे कोई प्रकार से अपने आचरण के कारण उंगली नहीं उठानी चाहिए। तो इसलिए श्री वल्लभ ने कहीं ऐसी आज्ञा नहीं करी। जैसे देखिए आप, श्री महाप्रभु जी द्वारिका पधारे तो वहाँ राजा दुबे, माधव दुबे नाम 2 भाई आए थे। तो उनको महाप्रभु जी के दर्शन करते, माने उनको उस समय सूतक की अवस्था थी, उनके पिता हरिशरण हो गए थे। तो उन्होंने अन्य वैष्णवों से पूछा, भाई यहाँ कोई ऐसे हैं जो सुंदर कथा वार्ता करते हैं, क्या करें, सूतक के दिन बीतते ही नहीं है, दर्शन करने जा नहीं सकते, कुछ समय बीतता नहीं, कोई हो तो बताओ। तब उन्होंने कहा, भाई महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी यहाँ पर पधारे हैं और वो बहुत सुंदर वार्ता करें, तो तुम अगर उनकी वार्ता को सुनो तो तुम्हारा मन बहुत प्रसन्न हो जाए। तो उन्होंने कहा, भैया आज एक दिन तो ले चलो हमको, कल से हम चले जाएंगे। तो शाम जब संध्या कथा को क्रम चल रहे हो तो वो वैष्णव राजा दुबे और माधव दुबे को ले गए। अब ये राजा दुबे, माधव दुबे नित्य लीला के स्वामी जी की सखियां हैं। ये तो महाप्रभु जी के दर्शन करते ही जैसे ही आपके वचनामृत को सुना, ऐसे भाव विभोर हो गए, इनको लगा के इनकी शरण में जाना चाहिए, इनके सेवक होना चाहिए। तो जब कथा प्रसंग पूरा हुआ, दूर खड़े थे, तो इन्होंने कहा, कृपानाथ हमको सेवक करो। महाप्रभु जी ने कहा कि हम तुम्हारे लिए आए हैं। आपने ऐसे कहा, राजा दुबे, माधव दुबे से, हम तुम्हारे लिए आए। कहा, कृपानाथ हमसे तो रहा नहीं जाता है, आपके सेवक हुए बिना, आपकी शरण में आए बिना। वहां महाप्रभु जी ने कहा, देखो अभी तुम्हारी अशौच की अवस्था है। तो इस समय सूतक की अवस्था में ब्रह्म संबंध दियो नहीं जा सके। आप ब्रह्म से संबंध तो कर सकते हो मन से हर अवस्था में, लेकिन विधिवत वेद की मार्ग का, अपने मर्यादा का पालन करते हुए अभी ब्रह्म संबंध नहीं दियो जा सकते। महामंत्र है, इसको तो शुद्ध अवस्था में लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा, कृपानाथ 10 दिन तक, ये क्षत्रिय हैं, इनको 12 दिन का सूतक लगता है, कि 12 दिन तक अगर न जाने आप तो हमको छोड़ के चले जाओगे, फिर हम आपको, आप कहाँ मिलोगे हमसे, और हम कब शरण में आएंगे आपकी, और ये जीवन ऐसे ही चले गया तो। महाप्रभु जी ने कहा, नहीं, हम तुम्हारे लिए यहीं रहेंगे, और जब तुम शुद्ध होगे तब तुमको ब्रह्म संबंध देकर
ठाकुर जी तुम्हारे माथे पधरा कर फिर हम यहाँ से जाएंगे। इस तरह श्री आचार्य चरण माने सब प्रकार से कर्म मार्ग का पालन करते हैं। महाप्रभु जी तो प्रमेय बल, उनको क्या अड़चन आएगी इन सब बातों से, इन लौकिक धर्मों से। पर महाप्रभु जी ने आज्ञा की कि नहीं, मेरे वैष्णव का धर्म है कि जो वैदिक कर्म है उनका भी यथा योग्य रूप से पालन करना, आसक्त नहीं हो। महाप्रभु जी कैसे आज्ञा करते हैं देखो अपने को, और आपने कैसे कर्म मार्ग का आचरण किया, शुद्धि का पालन किया। कि और एक प्रसंग अपने को यहाँ पर ध्यान में आता है कि श्री आचार्य चरण एक बार जगन्नाथपुरी पधारे, एकादशी का दिन था, तो किसी ने परीक्षा करने के लिए आपके श्रीअस्त में सकड़ी का कौर रख दिया। महाप्रभु जी ने देखा, रात को समय दर्शन कर रहे थे शयन के, तो अब क्या करें, सकड़ी है, महाप्रसाद है, जगन्नाथ जी में ले सकते हैं, पर आप श्री आचार्य हैं तो आप तो पूरी मर्यादा को पालन करेंगे। तो आपने महाप्रसाद की गुणगान गानो प्रारंभ कियो। सारी रात महाप्रसाद का गुणगान करते करते सुबह की पहले प्रभात की जब पहली किरण प्रकट हुई तब आपने वो प्रसाद माथे पे चढ़ा के ले लिया। चाहते तो महाप्रभु जी ले सकते थे, पर व्रत की मर्यादा, आचार्य की मर्यादा आपने वहां पर पालन किए। श्री आचार्य चरण कहते हैं कि माने आचार्य जो है ना, आचार्य प्रथमो धर्म, बाह्य धर्म है लेकिन इसकी शुरुआत बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां शुद्ध आचार होता है वहीं शुद्ध विचार रहते हैं, और जहां शुद्ध विचार होते हैं वहां भगवत सेवा बहुत सुंदरता से होती है। इसीलिए आचार की बहुत जरूरत है। अपन इसीलिए अपने पुष्टि मार्ग में अपरस की बात आती है। अपरस माने अपरस ऐसो नहीं हो, वो अस्पर्श है। अस्पर्श माने उस समय अपन ने अस्पर्श को कहां तक ले आके रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि नहा लिए, नहाने के बाद तू छी मत मेरे को, मैं अपरस में हूं बस ये जरूर बोलते। और कभी कभी कोई अनजान में हो जाए तो फिर गुस्से में भी आ जाते हैं और फिर ठाकुर जी की सेवा में चले आते हैं। वो बालक छिया तो आपकी अपरस नहीं छुई गई, पर आपने अगर उद्वेग किया, आपने क्रोध किया, आपका मन अगर प्रभु में से निकला, तब आपकी अपरस छुआई। शुद्ध अपरस वो है कि आपका मन आपके रस में, माने आपका मन माने मेरा मन, आपका मन आपके माने प्रभु के रस में डूबा रहे। जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, जिनका स्मरण कर रहे हैं, उनके रस में अहर्निश डूबा रहना, इसको अपरस कहते हैं। या अपन अपभ्रंश में इसको अस्पर्श कहते हैं, जो अपभ्रंश के रूप में अपरस नाम अपने यहाँ सुप्रसिद्ध हो गया। नेचुरली प्रभु की जब सेवा करेंगे तो बहुत शुद्धि से करनी पड़ती है। अपरस माने शुद्ध अवस्था, वस्त्र, मन, तन सब शुद्ध हो, और उससे बढ़कर विचार शुद्ध हो। 10% सुंदर शुद्ध वस्त्र, स्नान आदि के जल का महत्व है, तो 90% विचारों का महत्व है। नहाते ही श्री महाप्रभु जी यमुना जी के अंदर मन गया, गोकुल पहुंच गए, जतिपुरा पहुंच गए, याद करना चालू कर दिया, आपकी अपरस पक्की हो गई, शुद्ध हो गई, सुदृढ़ हो गई। उस अपरस में अगर आपका पांव कहीं गिर भी गया, आपकी अपरस नहीं छुआएगी, क्योंकि उस समय प्रबल रूप से श्री वल्लभ रूपी अलौकिक अग्नि का स्वरूप अपने हृदय में विराज रहा है, कोई अपरस अपनी नहीं छुआए। पर श्रीमद आचार्य चरण ये सेवा का आचार अपने को बताया कि भाई शुद्ध अवस्था, अपरस माने शुद्ध अवस्था। वो जैसे अपन एक तरह से जड़ जैसे हो गए, तो बोलते हैं हमारे यहाँ तो अपरस बहुत होती है, और हमारा ये प्रत्यक्ष अनुभव है कि क्या है कि हमारे यहाँ घर में मैंने जब से देखा, मेरी शादी के बाद और 10-11 बहुएं घर में आई, जहां भी आई सब नहीं मर्यादा मार्ग से आई। तो वो लोग समझते हैं ये अपरस नाम की जो चीज है, ये अपरस नाम का जो भी है, ये तुम्हारे पुष्टि मार्ग में ही रहता है। पहले तो ये बात है। अच्छा, दूसरा वो क्या करते हैं मालूम है, हमारे यहाँ बच्ची को देने में वो हिचकिचाते, अरे नहीं भाई तुम्हारे यहाँ तो बहुत अपरस रहती है। तो हमने कहा कि भाई हमारी बहुओं से पूछ लो, न तो हम सेवा में कोई जबरदस्ती करें, न कोई अपरस में करें, न तो हम चेक करते हैं कि कहाँ नहाया, कितना नहाया। हमने बता दिया जितना तुमसे हो सके उतना करके आ जाओ। सालों बीत गए, किसी को नहीं लगा,
बाद में जब वो जाते हैं ना घर में, तो फिर हो सकता है उनके माता पिता उनसे पूछते होंगे, बेटा तेरे को कोई परेशानी तो नहीं है? तो वो कहते हैं कि भाई बाबूजी, आपके घर में यहाँ जितना आनंद आता था उससे कई गुना ज्यादा आनंद वहां आता है अब तो सेवा में। सबकी सब यही है, कोई जबरदस्ती नहीं। ये तो खैर प्रभु की कृपा है, सबका मन प्रभु में रहता है। पर अपरस यथाशक्ति है। अपन स्नान करते करते गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी च मने जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। श्री कृष्ण वल्लभे देवी यमुने पापहारिणीं सेवायै स्नातुमिच्छामि जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। जैसे इन दिव्य स्वरूपों को अपन याद करते हैं, गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सप्त समुद्र, इन सब का स्नान का फल अपने को प्राप्त होता है। इतनी शुद्धि देह में आती है। और फिर जब आखिरी लोटा अपन माथे डालें या नल के नीचे बैठे और जब अपने को लगता है स्नान हो गया, शुद्ध स्नान हो गया, तब अपन अलौकिक स्नान करते हैं और उस समय ये श्लोक बोलते हैं, यमुना जी का स्मरण करते हैं कि श्री कृष्ण वल्लभे देवी यमुने पापहारिणीं सेवायै स्नातुमिच्छामि। सेवा के लिए मेरी स्नान करने की इच्छा है। सेवायै स्नातुमिच्छामि जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। ये जो जल जिससे मैं स्नान कर रहा हूं, हे मां, इसको आप स्पर्श कर दो। बस इसकी सन्निधि में आप विराजो। माने आप अपनी भले हाथ से स्पर्श कर दो, चरण से स्पर्श कर दो, पर आपका स्पर्श किया हुआ यमुना जल में मेरे मस्तक पर आवे। और जैसे कलिंद गिरी मस्तके पथ दमंद पूरोज्वला विलास गमनोल्लसत प्रकट गंड शैलोन्नता सघोष गति गंतुरा, इस तरह ये जल मेरे मस्तक पर आवे और मेरा मस्तक शुद्ध भगवत प्रेम के विचारों से भर जाए। ऐसो आचार अपने को करना चाहिए। नहाते समय शुद्धि का अवश्य पालन करना बहुत अपने को आवश्यक है। पर श्रीमद आचार्य चरण ये अपने को बता रहे हैं कर्म मार्ग प्रवर्तक के अंदर कि ये जो वेद में आवश्यक जो कर्म बताए गए हैं, जो अपने जीवन के अंदर विवाह आदि में भी सब करते हैं, तो ये करने कैसे चाहिए, इसमें दो बातों को ध्यान रखना। छोड़ना कुछ नहीं है, सहज जितना आवश्यक है उतना करना है, पर करना कैसा है, कोई लौकिक कामना से या लौकिक अपेक्षा से नहीं करना। ये करने से ही कुछ अच्छा होने वाला है, ये भाव से नहीं करना। अपन जितना भी कर्म करें, लौकिक और वैदिक जो भी कर्म करें, वो सारे कर्म कृष्ण प्रीत्यर्थ होने चाहिए। माने कृष्ण को प्रसन्नता हो और श्री कृष्ण में हमारी प्रीति बढ़े, इसलिए हम ये कर्म जो भी बताए गए वैदिक कर्म कर रहे हैं, ये कर्म हमारे भक्ति को बढ़ाने वाले होने चाहिए, भक्ति सापेक्ष होने चाहिए। माने इससे हमारी भक्ति बढ़े। हमको इन कर्मों से कोई फल प्राप्त नहीं करना है, क्योंकि वेदों की आज्ञा है, वेद प्रभु के मुख कमल से निकले तो प्रभु की आज्ञा है, इसलिए हम निष्काम भाव से इन कर्मों का हम पालन करते हैं। तो ऐसे करना चाहिए इन कर्मों का पालन कि अन्याश्रय हुए बिना या किए बिना। अन्याश्रय किए बिना और हुए बिना का मतलब है कि ये कर्म अपने सहज रूप से करनो और इससे अपन कोई लौकिक फल की कामना या वैदिक फल की कामना नहीं करनी चाहिए कि भाई हमको इन कर्मों को करने से या तो लौकिक में कोई सुख मिले, अन्यथा हमको स्वर्ग का सुख मिले, नहीं तो हमको मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसे नहीं करनो, निष्काम भाव से भगवत प्रसन्नता से करनो। और ऐसी बात अपने को श्री महाप्रभु जी ने बताई। ऐसा दिव्य स्वरूप श्री महाप्रभु जी का कर्म मार्ग प्रवर्तक के रूप में आपने प्रकट किया। आपने कहा मेरा वैष्णव जो भी है वो वेद प्रतिपादित धर्म को पालन करे। और दूसरी बात, भगवत सेवा आत्म धर्म है और वर्णाश्रम धर्म जो है ये देह धर्म है। हाँ, अब देह धर्म और भगवत धर्म में इसलिए महाप्रभु जी ने कहा कि ये जितने भी कर्म हैं जो अपने सहज वर्णाश्रम धर्म के जो आवश्यक होते हैं, इनको सेवा का भोग दे के नहीं करना। माने क्या, सेवा के समय के या तो पहले कर लो या सेवा होने के बाद करो, पर सेवा का त्याग कर कर कोई लौकिक और वैदिक कर्म कभी नहीं करना चाहिए। ये बात ध्यान में रखनी। हाँ, नहीं होवे देह का धर्म कोई नहीं निभे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप लोग चेक कर लेना
कि कितने लौकिक और वैदिक धर्म आप कितनी ज्यादा श्रद्धा से करते हो, उसमें कितना भगवत सेवा का त्याग हो जाता है, या उसको भोग देकर करने। नहीं भाई, ये तो बहुत जरूरी है, ये तो हमारे कई सालों से चला आ रहा है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ अपने आप को देख ले लो। तो असली धर्म है आत्मधर्म। आत्मधर्म माने सेवा। और देह तो जैसे वर्ण है, जैसे आश्रम है, ऐसे बदलते जाता है देह का धर्म। ब्राह्मण के धर्म अलग है, वैश्य माने क्षत्रिय के अलग है, वैश्य के अलग है, शूद्र के अलग है। हर एक जैसे नहीं होते। तो जो रोज बदलते जाती है उसको यथा शक्ति जिस वर्ण में है उस वर्ण में ठाकुर जी की सेवा के उपरांत, जैसे वैश्य व्यापार भी करें तो अपने ठाकुर जी की सेवा आदि को पहुंचकर फिर थोड़ा सा समय अपना व्यापार में भी लगाएं, पर उसमें भी व्यावृत्ति करते समय भी अपना चित्त तो प्रभु में ही रखना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर से गोवर्धन नाथ की जय, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, ऐसे करते रहना। तो इस तरह श्रीमद् आचार्य चरण ने अपने को कर्म मार्ग प्रवर्तका के स्वरूप में, भाई जितने भी वर्णाश्रम धर्म आदि हैं उनका तुम लोग पालन करो, पर ये किस भाव से कि हमारी भक्ति बढ़े। और एक बात है, भक्ति बढ़ती है सात्विक गुण से, तामस और राजस गुण से भक्ति कभी नहीं बढ़ती, सात्विक गुण से भक्ति बढ़ती है। और सात्विक गुण अपने में कब बढ़ता है? जब अपन कर्म मार्ग को निष्काम भाव से करते हैं, तब अपने में सात्विकता बढ़ती है। क्योंकि सकाम करेंगे तब सात्विकता नहीं बढ़ेगी, वो तो राजस भक्ति बढ़ेगी। निष्काम भाव से भगवत प्रसन्नता के लिए किया जाए, उस समय ये कर्म तपस्या बन जाते हैं। और तपस्या जीवन के अंदर आपके मन को निर्मल बनाती है, और निर्मल मन के अंदर प्रसन्नता प्रकट होती है। और वो प्रसन्नता से जब अपन प्रभु की सेवा में जाते हैं तो अलौकिक परमानंद अपने को नित्य प्राप्त होता है। ऐसे अपने को आज्ञा करने वाले, समझाने वाले, पहले बताया कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति का आचार क्या है, और उसके बाद वो उसको करते हुए अपने विचार कैसे सुंदर हों, और इसके लिए आवश्यक जितने भी कर्म है, हाँ, जैसे आपको स्त्री धर्म का भी पालन करना जरूरी है वर्णाश्रम धर्म के अंदर, जैसे पतिव्रता धर्म का पालन करना जरूरी है लौकिक वैदिक के अंदर, लेकिन सबसे बड़ा धर्म है प्रभु का। प्रभु के सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिप स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्यः क्वापि कदाचन। ऐसे श्री आचार्य चरण अपने को भक्ति का आचार्य भी बताए, और भक्ति की रक्षा कैसे करनी बाह्य रूप से, उसके लिए अपने को इन कर्म मार्ग को भी प्रवृत्त होने की आज्ञा करी। भगवान श्री कृष्ण, यहाँ अपन गीता जी का एक बात याद करें, एक प्रसंग की, कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि देखो अर्जुन, मुझे सब कुछ प्राप्त है, कोई बात ऐसी नहीं है जो मुझे करना आवश्यक है, मुझे कुछ करना नहीं है, क्योंकि सब प्रभु ने प्रकट किया। तो प्रभु करके क्या प्राप्त करना चाहते हैं? भगवान को कोई चीज करनी नहीं है, लेकिन प्रभु ने कहा फिर भी अर्जुन मैं सब करता हूं। क्यों? मैं कर्म मार्ग में क्यों प्रवृत्त हो रहा हूं? अगर मैं ये नहीं करूं तो मेरी देखा देखी सब लोग अकर्मण्य बन जाएंगे, ताकि मैं सबको अकर्मण्य बनाने का फिर निमित्त बन जाता हूं। तो इसीलिए नहीं, अपने अपने स्वधर्म का पालन करना। महाप्रभु जी ने इसको यही आज्ञा करी, अपने स्वधर्म का यथाशक्ति पालन करो। यहां भी लगा यथाशक्ति, इतना स्ट्रेन, इतना टेंशन मत पाल लो, जैसे अपरस के लिए। एक उदाहरण देता हूं आपको, सुना था मैंने किन्हीं भगवदीय के मुख से कि बंबई में एक बार ऐसे वचनामृत चल रहे थे श्री पदम आदरणीय दीक्षित जी महाराज के, तो वहां एक वैष्णव ने आपसे पूछा कि भाई आजकल तो बंबई में ये कुएं का जल तो शुद्ध है नहीं, क्या करना, कैसे ठाकुर जी की झारी भरना? तो आप श्री ने आज्ञा करी कि भाई, जैसे उन्होंने कहा कृपानाथ फिर क्या सेवा कैसे करें, क्योंकि झारी जब भरी नहीं जाएगी तो सेवा कैसे होगी, कुएं, क्योंकि कुएं का जल अच्छा नहीं आ रहा है, शुद्ध नहीं आ रहा है। तो आपने कहा ऐसे करो, ठाकुर जी को झांपी जी के अंदर पधराओ और झांपी जी को कुएं में पधरा दो। तो वैष्णव देखने लगे। तब आपने कही, अरे भैया, सेवा महत्व की है या सेवा के आचार महत्व के है? आपने बाद में समझाया, भाई ये सब अपने लिए महत्व की सेवा है,
जो कुछ करना है सेवा के लिए करना है। तब आपने कहा, महाप्रभु जी ने अपने को आज्ञा दी कि तुम जो सेवन करते हो वो ठाकुर जी की सेवा में अर्पण करो। तो तुम ये बताओ, तुम आज कुएं का जल पी रहे हो कि नहीं पी रहे हो? बोले कृपानाथ हमको तो कई महीने हो गए छोड़कर। तो बोले कौन सा पीते हो? जो भी पीता है उन्होंने बताया। तो बोले सेवा में झारी जी में वो जल भरो, इतना क्यों सोच रहे हो? झारी जी के लिए तुम इतने दिनों से सोच रहे हो कि झारी कैसे भरूं, किस जल से भरूं, तो इस समय तुम्हारो चित्त प्रभु में कैसे रहेगो? तो भाई तुमको जो शुद्ध जल लगता है, तुम जो सेवन करते हो उस जल से शुद्धता प्रकार से झूठे हाथ नहीं लगानो, इधर उधर को स्पर्श नहीं करनो। इस तरह इतनी उचित पवित्रता का ध्यान रखते हुए तुम जो भी जल तुम सेवन करते हो वो जल प्रभु की सेवा में उपयोग करो। आज से 50 साल पहले आज्ञा करी। इस तरह आचार्य में अपने आप को जकड़ नहीं लेनो और ऐसा भी नहीं करनो, अरे भाई अपने को तो सब चलता है। क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे मन चंगा तो तब होगा भाई जब खूब प्रभु की सेवा करोगे, स्मरण करोगे। चुप बोलने से मन चंगा हो जाता है क्या? न जाने अपने मन में दूसरे क्षण, अभी नहीं आएगा सर्वोत्तम जी के रसपान में नहीं आएगा, पर जैसे ही पूर्ण होवे दूसरे क्षण कौन सा विचार आता है अपने को खुद को खबर नहीं होती है। तो इसलिए ऐसे विचार भी नहीं, ऐसे मन चाहे गड़बड़ नहीं चले हो, यथाशक्ति आप जरूर आचार का पालन करनो। और आचार के पालन करने से, शुद्ध आचार के पालन करने से विचार शुद्ध होता है। और आचार में कर्म तो लगते ही, जल को लाना पड़ेगा, किसी का स्पर्श नहीं हो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। जितनी हो सके शुद्धता तो आपको रखनी ही पड़ेगी। और इसी आचार विचार के अंतर्गत अपन हर किसी के यहाँ, हर किसी के हाथ का महाप्रसाद नहीं लेते, यही आचार के कारण। दामोदर दास जी हरसानी, दमला जी जब जाते थे, जहां कहीं थोड़ा भी भाव का कच्चापन देखते तो वहां सखड़ी महाप्रसाद नहीं लेते, जीवन निर्वाह करने के लिए अन्न सखड़ी ले लेते, क्योंकि उसके यहाँ ठाकुर जी की सेवा विरासती थी। तो इस तरह आचार का पालन शुद्धता से करनो, सुदृढ़ता से करनो, करते समय इतना ये मन में रखनो, इससे मेरे प्रभु को प्रसन्नता हो बस। और इससे जो भी होता है मेरे प्रभु प्रसन्न हो, यही भाव से करनो। अर्थात निष्काम भाव से कर्म मार्ग को अपने पालन करना चाहिए। ऐसे श्री महाप्रभु जी ने जो अपने को बताया, उपदेश देने वाले कर्म मार्ग प्रवर्तक श्री महाप्रभु जी के चरण कमल में अपन साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। कर्म मार्ग प्रवर्तकाय नमः, कर्म मार्ग प्रवर्तकाय नमः, कर्म मार्ग प्रवर्तकाय नमः। यहाँ श्री आचार्य चरण की, साईं जी की, श्री गोकुलनाथ जी की, श्री गुरुदेव की और श्री वल्लभ कुल की कृपा से अपन ने 18वां श्लोक स्मरण किया आज। हाँ? और ये 18वां श्लोक श्री गिरिराज बाबा की कृपा को वंदन कर कर और महाप्रभु जी को वंदन कर कर ये श्लोक का रस भाव अपने हृदय में अपन पधराए, ताकि जीवन में हमेशा ये रस उछलता रहे, अपने हृदय के अंदर प्रकट होता रहे। तो यहाँ श्रीमद आचार्य चरण को वंदन कर कर अपन अब आज 19वां श्लोक प्रारंभ करते हैं। कितना आनंद आ रहा है ना, एक एक श्लोक आगे बढ़ रहा है। एक बार मैं वंदन करके आ जाऊं। श्री सर्वोत्तम जी का 19वां श्लोक। एक बार वल्लभ की जय जयकार करें। वंदे श्री वल्लभाधीश विठ्ठलेश पदाम्बुज यत्कृपातो रतिर्भूया श्री गोपी जन वल्लभे। श्री वल्लभाधीश की जय,
श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। श्री वल्लभ कुल परिवार की जय। या गादो भक्ति मार्ग कर, क्या साधनोपदेश कहा कर, पूर्णानंद पूर्ण कामो वाक्पतिर्विबुधेश्वर। ये 19वां श्लोक, और इसमें श्री आचार्य चरण के 5 नाम श्री गोसाई जी ने प्रकट किए हैं। यागादो भक्ति मार्गैक साधनत्वोपदेशका, ये एक नाम है, 50वां नाम एक नाम है। और फिर नीचे की पंक्ति में 4 नाम है। पूर्णानंदो पूर्ण कामो वाक्पतिर विबुधेश्वरा। इस तरह 50 नाम से 54 नाम, 5 नाम अपने को 19वें श्लोक में प्रारंभ होते हैं। 5 नामों के दर्शन अपने को इस 19वें श्लोक में होते हैं। श्री गोसाई जी के चरणों में अपन वंदन करके 19वें श्लोक का पहला जो नाम है, अर्थात 50वां नाम, इसका अपन स्मरण करें। यागादो भक्ति मार्गैक साधनत्वोपदेशकाय नमः। यागादो भक्ति मार्गैक साधनत्वोपदेशकाय नमः। यागादो भक्ति मार्गैक साधनत्वोपदेशकाय नमः। ये 50वां नाम है महाप्रभु जी का, सर्वोत्तम जी में जो दर्शन कराया। आपको मालूम है कि ये जो नाम है सर्वोत्तम जी के, इन नामों का नाम ही सर्वोत्तम है। इनको कभी कोई किसी को भी पता नहीं था। जैसे वो राधा जी के 16 नाम, ठाकुर जी राधा जी के ही आवेश में, राधा जी के स्वरूप में तन्मय होकर और अपने आप को भूल कर राधा जी का स्मरण करते करते उन 16 नामों को जो प्रकट किया, जो आपने आचार्य चरण के मुखारबिंद से अपन ने श्रवण किया, ऐसे ही ये जो 108 नाम है, जहाँ में राधा जी के भी नाम है, ठाकुर जी के भी नाम है, और संश्लिष्ट युगल स्वरूप संश्लिष्ट नाम है। ये नाम तो ठाकुर जी कभी प्रकट ही नहीं करते थे, अपने हृदय में ही रखते थे। और एक बेर जब चंद्रावली जी के कुंज में आप विराज रहे थे, तो जब ठाकुर जी ठाकुर जी की सेवा चंद्रावली जी आपके चरण कमल को चापते चापते कर रहे थे, और उस समय ठाकुर जी को याद आई, जो नित्य मन में स्मरण करके प्रभु पोड़ते थे। तो आज क्या हुआ कि जैसे वो अपन ने द्वारका लीला में देखा ना कि कैसे प्रभु विप्रयोग में भरकर इन अपने स्वामी जी आदि को याद करते हैं, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। इसी तरह आज चंद्रावली जी आपकी सेवा कर रहे हैं और ठाकुर जी को कुछ याद आया हो, उन नामों का स्मरण आया कि आज आप जैसे सीधे निकुंज में पधारे थे, थोड़े रसमग्न होकर आप पोड़वे की लीला कर रहे थे, और स्मरण के अंतर्गत आपने अभी नित्य के क्रम में कियो नहीं है तो आप जब चंद्रावली जी आपके चरण चाप रहे और ठाकुर जी के मुख कमल से नित्य के स्मरण के रूप में आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यम कृपानिधि, ये प्रारंभ हुआ। एक 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 करके 108 नाम प्रारंभ हुए, और होने के बाद फिर ठाकुर जी अंदर उनका स्मरण करने लगे। चंद्रावली जी आपकी सेवा करते करते इन नामों का आपने श्रवण किया। अब चंद्रावली जी को सारे नाम याद हो गए, भाई नेचुरल है ना, वहां कोई डिफेक्ट तो है ही नहीं। कंप्यूटर भी क्या काम करे उनके सामने, कि जब पहले के ऋषि मुनि लोग अपने शिष्य को
जो बोल देते एक बार तो सब याद हो जाता उनको। व्यास जी ने सुखदेव जी को ऐसे नहीं कहा कि बेटा ये श्लोक है याद करके कल दूसरा श्लोक पढ़ाऊंगा तेरे को। कंटिन्यूअसली बैठे और 18,000 श्लोक आपने सुनाया। गुरु के रूप में व्यास जी पिता के रूप में, गुरु के रूप में आपने सुखदेव जी को सुनाया और सुखदेव जी को सब याद हो गया एक ही बार में। ऐसे ही अन्य ऋषि मुनियों को भी उस समय बुद्धि बहुत तीव्र होती थी, मेमोरी पावर बहुत ज्यादा होता था। आज भी हमने किशोर चंद्र महाराज जी के मुख से एक भगवदीय का नाम सुना। कोल्हापुर में रहते हैं, हंसराज भाई उनका नाम है। उनमें इतनी सामर्थ्य थी और कई वल्लभ कुल गोस्वामी बालक उनके पास बैठकर माने महाप्रभु जी के ग्रंथों का अवगाहन करते हैं। और उनकी इतनी आज भी 80 साल की अवस्था है, लेकिन उनकी इतनी मेमोरी पावर है कि अगर दीक्षित जी महाराज, श्याम मनोहर जी कुछ वचनामृत करें तो पहले वाक्य से लेके आखिरी वाक्य तक वो दोहरा देते हैं। आज भी ऐसे भगवदीय विराज रहे, उनको उनके चरणों में अपन वंदन करें। ये महाप्रभु जी की सामर्थ्य। लेकिन चिंता मत करियो, ऐसे मत सोचना हो कि इतनी सारी बातें अपने तो कुछ याद ही नहीं रहती है। अपने को एक समय एक ही नाम का रस लेने आए अपने लिए पर्याप्त है। एक नाम भी अपने जीवन में अलौकिक रस बरसा देगो। हाँ, उन भगवदीय पे जो ठाकुर महाप्रभु जी की विशेष कृपा है तो अपन उन भगवदीय को वंदन करें। हाँ, उनके कभी सौभाग्य से दर्शन हुआ तो जरूर करेंगे। ऐसे बहुत हैं, पर उनको एक हमारे जीजे ने कहा था कि उनमें ऐसी महाप्रभु जी ने कृपा की है कि कौन सा ग्रंथ है तो वो ऐसे वो ग्रंथ को निकाल लेते हैं, उसका कोटेशन देते हैं कि ये ग्रंथ का ये श्लोक का कोटेशन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट किस में ऐसी धन्यता है। कितने ही ग्रंथ रहते हैं उनके अंदर ऐसा। तो ये जो पहले ऐसी माने सहज शक्ति रहती थी सब में, तो चंद्रावली जी ने ये नाम हृदय में रखे और विचार किया, भाई ये दो महामंत्र तो मालूम है, श्री कृष्ण शरणम मम, क्योंकि स्वामी जी ने पूरी लीला सृष्टि को दी। ठाकुर जी ने तो केवल स्वामी जी को दिया, मालूम हो गई ना आपको, केवल स्वामी जी को दिया। और उसके बाद स्वामी जी ने पूरी लीला सृष्टि को दिया कि तुम ये इसका स्मरण करो। और पंचाक्षर ग्रहण कियो। स्वामी जी जब बोल रहे थे ठाकुर जी के हृदय से लगकर कि हे कृष्ण मैं आपकी हूं, जब आपने पंचाक्षर महामंत्र के रूप में कहा, तब ये तो ऐसा था कि गोपनीय महामंत्र है जो अपन और प्रभु दो ही हों, और प्रभु के हृदय से लगकर या प्रभु के चरण कमल में साष्टांग दंडवत करके प्रभु के चरण पकड़कर अपन ये कहें। वैष्णव, यहाँ एक विनती मैं जरूर करूं आपसे, आप जो भी करते हो करते होंगे, मुझे बोलने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, पर एक मैं आपको याद दिलाना चाहूं कि मंगलाचरण तो अपन करते ही हैं, ज्यादा नहीं हो तो एक माला अष्टाक्षर महामंत्र की और एक माला पंचाक्षर महामंत्र की अवश्य करना। पर करना कैसे कि जब अपन अष्टाक्षर महामंत्र करें, स्नान करके आती पहले इस महामंत्र को जप कर ले। भले सर्वोत्तम जी यमुनाष्टक करने के बाद करो, पर सर्वोत्तम जी यमुनाष्टक में आपको एक एक पंक्ति और एक एक शब्द, पंक्ति का एक एक शब्द, वो शब्द रूपी रत्न के दर्शन करने करके ही करना, भाव समेत ही करना। हाँ, इतना तो बस आप श्री के चरण कमल में सबके चरणों में और हृदय में विराजमान महाप्रभु जी के चरणों में दंडवत करके विनती करो, तभी अपनो ये सर्वोत्तम जी को रसपान और सुंदर होएगा। अभी तो आनंद ले ही रहे, पर ये आनंद अपना हमेशा बढ़ता रहे, टिके भी नहीं, स्थिर भी नहीं, बढ़तो रहे और अवश्य बढ़े। जब अपन रस भाव अर्थ समेत कोई बात को ध्यान करें, स्मरण करें, इसीलिए तो रोज अपने को करने की आवश्यकता है। तो उत्तम जब आप स्नान कर लो, बाकी आपकी जैसा भी सुविधा हो, पर इतना जरूर है कि अष्टाक्षर की एक माला भले 5-7 मिनट लगे, पर वो करने के पहले इतना ध्यान करना कि सुंदर गिरिराज जी की कंदरा है,
कैसी है भाई? तो रत्न जटित पद्मराग मणि, स्फटिक मणि, हीरे, माणक, पन्ना इधर उधर चमक रहे हैं। अलौकिक स्वर्ण जैसी धातु में अपने गिरिराज जी हैं। चारों तरफ जगमगाट ही जगमगाट है। तो ऐसे श्री गिरिराज जी की एक सुंदर सी कंदरा, उसके ऊपर गिरिराज जी के ऊपर सुंदर बने केले के वृक्ष, आसोपालव के वृक्ष, सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, आम्र के वृक्ष हैं। उनके ऊपर तोता, मैना, कोयल, पोपट बैठी हैं और मधुर मधुर स्वरों में कुहुक रही है। और उन वृक्षों पर जो बेल चारों तरफ से छाई है, तो उनमें सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पुष्प हैं और चारों तरफ उस गिरिराज जी के शिखर से कई झरने प्रवाहित हो रहे हैं। ये सब दर्शन अपने को गिरिराज जी के पद में चतुर्भुजदास जी ने कराया। ललित ब्रज देश गिरिराज राजे, घोष सीमंतनी संग नित्य करत केली, तहाँ कोटि काम लाजे। ललित ब्रज देश गिरिराज राजे, ललित झरना झरे, ललित सौरभ रस मत मधुप फल भ्राजे, ललित ब्रज देश गिरिराज राजे। सुंदर गिरिराज जी का स्वरूप है। गिरिराज जी पे से चारों तरफ से रस प्रवाह झरने झर रहे। ऐसा दर्शन रोज सवेरे करना, रोज रात में सोते समय करना। और उनमें आदि देविक स्वरूप से साक्षात अपने गिरिराज बाबा जो अपने को दर्शन दे रहे। कितने सुंदर दर्शन हो रहे आज गुलाबी जरी के वस्त्रों में, हाँ, फेटा को श्रृंगार। क्या अद्भुत है, कितने सुंदर है। ऐसा लगता है नैन के अंदर जड़ गए, बहुत सुंदर। तो ये आदि दैविक स्वरूप है। ठाकुर जी के लीला के अंदर आनंद देने के लिए गिरिराज बाबा ने जो आदि भौतिक स्वरूप धारण किया था, और वो इसका वर्णन ये है कि ललित ब्रज देश गिरिराज राजे, घोष सिमंतनी संग करत केली, तहाँ नित्य कोटि काम लाजे। जो ठाकुर जी की अहर्निश लीलावां हो रही है, उन लीलाओं के दर्शन कर कर करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। ऐसी सुंदर रसात्मक लीलाएं आज भी गिरिराज जी में नित्य हो गए। तो ऐसे गिरिराज बाबा की सुंदर कंदरा का दर्शन, सुंदर वहां त्रिविध पवन संचर है। पवन त्रिविध माने 3 प्रकार के गुणों से युक्त वहां पर पवन चल रहा है। वो 3 प्रकार के गुण पवन में कौन से हैं? पहला है शीतलता, दूसरा है सुगंध, और तीसरा है मंद मंद का प्रवाह होना। अगर कोई पवन तेज चले तो सुखदा ही नहीं लगता है, धीमे धीमे चले बड़ो आनंद आए। आप लोगों को या तो आप अनुभव करते ही होंगे अगर जल्दी उड़ जाओ, नहीं तो हम तो ऐसे 2-3 दिन से कर रहे हैं। आप अगर अभी इस समय छत पे जाओ या आपके बालकनी में रहो, आहा क्या सुंदर आपको वातावरण मिलेगा। ऐसी मंद मंद पवन चलती है। अब वहां कोई सुगंधी हो तो सुगंध मिलेगी ना लेकिन बहुत अच्छा लगे। ऐसे तो अपने को साल में 5-10 दिन 15 दिन ऐसी हवा चले, पर गिरिराज जी में साल के 12 महीने ब्रज माने ब्रज वृंदावन में सहज सदा 12 महीने वसंत ऋतु रहती है। बसंत जैसा ही आनंद, माने ऐसी सुंदरता ऋतु में, ऐसी सुंदरता वहां के पवन में, ऐसी सुंदरता वहां के वातावरण में रहती है। तुरंत अपने हृदय को, वैष्णव देह तो आपकी जहां रहे वहां रहे, पर अपने मन को तुरंत गिरिराज जी के सघन कंदरा में ले जाए। और ऐसी सघन कंदरा वहां से प्रिया प्रियतम धीमे 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 पधार रहे। गोवर्धन गिरी सघन कंदरा रैन निवास कियो बे प्यारी।
प्रभु का एक हस्त कमल स्वामी जी के श्रीकंठ में है, स्वामी जी वाम भाग की ओर है, प्रभु का ये वाम हस्त कमल ऐसे स्वामी जी के श्रीकंठ में है, और दूसरे हस्त में आपके वेणु जी हैं, शयन के आपके वस्त्र धारण किए जो शयन में ठाकुर जी के रहते हैं, मरगजी माला है, मुखारविंद पे कहीं अंजन लग गयो है ठाकुर जी के, कहीं पीक की महावर लगी है, मसी बिंदु लगे है। ये सब रसात्मक है, ये प्रभु की लीलाओं का अनुभव कराती है। और अनुभवी वैष्णव उनको महाप्रभु जी की कृपा से प्रभु ने कौन सी लीला करी होगी इसका अनुभव होता है। ये खंडिता को भाव है इसमें। गोवर्धन गिरी सघन कन, विभास में निकालो, गोवर्धन गिरी सघन कंदरा, रैन निवास कियो पिय प्यारी, रैन निवास कियो पिय प्यारी, उठ चले भोर सुरत रंग बीने, नंद नंदन वृषभान दुलारी, रैन निवास कियो पिय प्यारी। प्रभु को गिरिराज जी में बहुत सुख मिलता है। पढ़ते हैं श्री ठाकुर जी जो खटरुतु की वार्ता में बात आवे, तो नीलम के निकुंज में जो ठाकुर जी की निकुंज है, यमुना जी के निकुंज के बाद उसी में पढ़ते हैं, तो वहां पर इतना सुख मिलता है ठाकुर जी को गिरिराज जी की कंदराओं में। गिरिराज जी का स्वरूप ही प्रभु को सुख देने के लिए, तो गिरिराज जी साक्षात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, उनका तेजो में स्वरूप भी है और साथ ही साथ परम भगवत भक्त का स्वरूप है। पुष्टि मार्ग की चरम सीमा की भक्ति अगर कोई प्रकट रूप से करते हैं तो वो है अपने प्राण जीवन धन सर्वस्व श्री गिरिराज जी। इसलिए वैष्णव सवेरे जब उठते ही आपकी आंख खुले या आप स्मरण आदि करके जैसे ही शुद्ध स्नान कर लो, सबसे पहले गिरिराज जी को याद करें, क्योंकि गिरिराज जी में महाप्रभु जी को रहना भी बहुत अच्छो लगे। गिरिराज जी की तरेटी में आजकल दर्शन नहीं होते, नहीं तो पहले जमुनावता नाम ही पड़ा था गांव का। वहां जमुना जी का एक जो प्रवाह है, दो प्रवाह से यमुना जी प्रवाहित होती थी, तो एक प्रवाह वो जो जमुनावता गांव को स्पर्श कर कर गिरिराज जी की तरेटी सो पदार्थो तो, और दूसरा प्रवाह वो जो आज अपन दर्शन करते हैं चीर घाट आदि से होते हुए जो आज अपने को दर्शन होता है। दो प्रवाह थे और आगे जाकर आगरा के निकट निकट ये वहां पर मिल जाते, पर दो प्रवाह से श्री यमुना जी पूरे ब्रज को ऐसे आविष्ठित करके पधारती, ताकि ब्रज में कोई ऐसो नहीं बचे जिसको यमुना जी का स्पर्श या दर्शन नहीं हो, क्योंकि ये सुख तो यमुना जी की कृपा से ही प्राप्त हो, भाव तो यमुना जी की कृपा से, प्रभु को सेवा करने में प्रभु को सुख मिले, ये तो श्री यमुना महारानी माँ करती है। यमुना जी का स्वरूप ही ये गिरिराज जी और श्री यमुना जी दो स्वरूप ऐसे हैं जो इन बिना रहत नहीं एक छिनिया। एक तो ठाकुर जी सदा गिरिराज जी में विराजमान रहे और दूसरे यमुना जी के तट पर लीला करते रहे। ये दो स्थान ऐसे ब्रज में, बाकी सर्वत्र प्रभु विराजते हैं, कहीं कभी कोई लीला चलते रहती है, पर यहाँ अहरनिश और नित्य लीला चलती है। तो इसीलिए तुरंत अपने हृदय के अंदर ऐसा गिरिराज जी की कंदरा और उसमें युगल स्वरूप पधार रहे हैं। गोवर्धन गिरि रैन सघन कंदरा, रैन निवास कियो पिय प्यारी। भगवान ठाकुर जी के कैसा स्वरूप का दर्शन हो रहा है, देखो बड़े बड़े कमल नयन। और जब कोई छोटा सा प्यारा सुंदर बालक जब सवेरे उठे, उसकी आंखों में थोड़ी सी नींद हो, हाँ? और बाय द वे वो बालक सुंदर हो और उसके साथ उसकी आंखें भी कमल जैसी हो, फिर देखो आप
ऐसा मन मोहित होता है। हमारे यहाँ एक गाय है, गिर गाय। गिर गाय की आंखें बहुत सुंदर होती है, बहुत सुंदर हो गए। आप थोड़ी देर अगर वो गिर गाय की आंखों से आंखें मिलाओ, आपका मन इतना प्रसन्न हो जाएगा, बहुत प्रसन्न हो। खाली देखना उसको। गाय भी बहुत प्रेम करती है हो। गाय जानती है कि कौन हमारे पास आता है, गाय भी उसको याद करती है। अगर कभी निकट जाए ना तो अपन अभी तो स्पर्श करे ही नहीं, लेकिन उसमें ऐसी माने फरफरी चालू हो जाती है। हर एक चाहे तो नहीं होगी, जो रोज जाता है जिसको देखती है। और हमारी तो एक गाय ऐसी है कि जब जाए तो तुरंत माथो ऐसे कर आगे, क्योंकि हमारी आदत है जाके उसके माथे पे हाथ फेरनो। पहले माथो ही आगे कर, ऐसे कर लें, फिर बाद में श्रीकंठ को, उनके गौ माता के श्रीकंठ को करें। तो ठाकुर जी के कमल नयन, उसमें ऐसा सुंदर भाव, क्या वर्णन हो सके, शब्द ही कहाँ है भाई। बस कभी महाप्रभु जी की कृपा से इस स्वरूप के दर्शन अलौकिक रूप से कभी आपको स्वप्न में हो जाए, प्रत्यक्ष हो जाए, और नहीं तो अलौकिक स्वरूप का चिंतन करना अपने आप ही हो। श्री वल्लभ की कृपा से ऐसे सुंदर कमल नयन है, पर प्रभु के नयन इस समय अपनी तरफ नहीं है, स्वामी जी की तरफ है। ऐसे कटाक्ष युक्त चितवन करते चल रहे हैं। आप स्वामी जी को निहार रहे हैं और स्वामी जी के नयन प्रभु की ओर है। ऐसे दोनों युगल स्वरूप, मंद मंद गज गति चालसों। ऐसे दिन अपने को गड़बड़ होती है, हर बात की गड़बड़ होती है, ठाकुर जी को कोई बात की गड़बड़ी नहीं है। हमेशा मंद और गज गति चालसों ही पधारते हैं, प्रिया प्रियतम जहां भी पधारे। उनको गड़बड़ किस बात की है, कौन सी जल्दी है भाई, यहां से वहां पहुंचना है, वहां से यहां पहुंचना है। जो लीला करते हैं परिपूर्ण करते हैं। और इस तरह आप पधार रहे हैं, आपके चरण कमल में सुंदर रत्न जटित पायल, सुंदर मेघश्याम आपके चरणारविंद, और नक्षचंद्र तो बिजली की तरह, माणिक की तरह चमक रहे हैं। और आपके चरण कमल में पायल है सुंदर, पायल के अंदर छोटी छोटी घुघरियां लगी है। ठाकुर जी ने करदनी धारण करी है, सुंदर आड़बंद है, आपके स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। भीतर का सुंदर तनिया झलक रहा है, और वक्षस्थल पर सुंदर सी एक कंठ की में मोती की माला, और पाक बाई पाक। हाँ, इस समय कोई श्रृंगार नहीं है, ऐसे मद घूर्णित नेत्रों से आप स्वामी जी के श्रीकंठ में हस्त धरकर दोनों एक दूसरे को निहारते पधार रहे हैं। स्वामी जी का दिव्य स्वरूप है। वो स्वामी जी जैसे दर्शन कराए ऐसे आप दर्शन करना, आपके मन में जैसे भी उन अलौकिक दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। मैंने ठाकुर जी के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन क्योंकि कुम्मन दास जी ने कीर्तन में किया, इसलिए मैंने आपको याद किया। स्वामी जी का श्रृंगार तो आप अनुभव करना, ऐसे उनके दर्शन करना। और इधर महाप्रभु जी हैं, बाईं तरफ श्री गुसाई जी हैं, अपने गुरुदेव हैं, और या तरफ श्री चंद्रावली जी हैं, श्री ललिता जी हैं, विशाखा जी और यमुना जी है। और बहुत ब्रजभक्त इधर से उधर से आ रहे हैं। ऐसे दर्शन कर कर श्री कृष्ण शरणम मम, ऐसे श्री कृष्ण लीला समेत श्री कृष्ण के चरण कमल की मैं शरण में हूं, ऐसा नित्य स्मरण अपने को करना चाहिए। और उसके बाद स्वामी जी दर्शन करते करते इतने भावावेश में आ गए हैं कि स्वामी जी ठाकुर जी को अपने हृदय से लगा लिए, अपनी ठोड़ी ठाकुर जी के ठोड़ी के निकट ले गए हैं। प्रभु के मुख कमल के दर्शन करते करते जो आपने जो 5 अक्षर आपके मुख से निकले, जिसका भाव ये था कि हे कृष्ण मैं आपकी हूं, इसको अपने यहाँ पंचाक्षर महामंत्र कहा जाता है। तो पंचाक्षर महामंत्र अपरस में करनो, और ऐसे स्वामी जी और ठाकुर जी के स्वरूप के दर्शन करते हुए अपने को करना चाहिए। तो ऐसा करने से जो आनंद आता है बस वो अवर्णनीय है। तो आज अपन अपनी भगवत वार्ता को यहाँ विराम देवें और कल 50वें नाम का अपन दर्शन करेंगे।